Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know most of you don't know me, but let me give you a little context. I created this channel 2 years ago to share whatever is happening in my life so that I can help myself heal and help other people heal. I keep on making these kind of videos time to time so that I feel कि कुछ मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया है. So, little life update. Let me give you a little context. So, I graduated 2 years back. Okay, and from last 6 years, I am doing tarot. And when I graduated, I wasn't sure what I need to do in my life. So, like any other Indian kid, I thought, okay, I'll study something else and prepare for some competitive exams. Okay, so I graduated in July 2024. At that time, my tarot career was going good. Okay, but I chose not to pursue that, not to pursue a career in the field I have graduated in because I got sick in my college years, so I don't know anything about my field. So I thought, okay, I'll pursue preparing for some kind of government exam, and I was having major health issues at that time, and I had no knowledge about the world. I was so confined. So I thought, okay, I'll get time to work on my health, and then another thing is I will get an understanding of the outer world, like all the other things, what like except my field. So it's been 2 years, and I'm still at the place from where I started. Yeah, but now my tarot career. I have clients, but it is also not stable. पहले I used to get clients. I was okay like ठीक चल रहा था सब. लेकिन अभी what the thing is वो government exams की preparation की वजह से मैंने उसको एकदम sideline कर दिया. The thing which I was good at, the thing which was helping people, the thing जिसकी वजह से people wanted to be connected to me because of my exams, because of my other stuff. उसको मैंने sideline कर दिया कि ये तो बाद में भी हो जाएगा. पहले जो नहीं हो रहा है वो करती हूँ. लाइक आई वेंट अगेंस्ट हु आई वॉज. अच्छा खासा सब चल रहा था, मुझे अंदर से चला है कि नहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं. ओके, पहले 2024 के एंडिंग में मैंने एग्ज़ाम थे, मेरा नहीं हुआ. ठीक है, फिर 2025 के स्टार्टिंग में आई गेव 2 एग्ज़ाम, जिसमें से एक हुआ एक नहीं हुआ. जिसमें से एक हुआ उसके सेकेंड स्टेज आई कुडेंट क्लियर. ठीक है, फिर क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड स्टेज, तो 2025 के जो सेकेंड हाफ में एग्जाम्स थे उसके लिए मैं नहीं पढ़ पाई, तो वो भी नहीं हुआ. ओके, कमिंग टू 2026 अभी जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें से भी बहुत सारे नहीं हुए. ठीक है, अब लेट्स ब्रेक इट डाउन. जब मैं 2024 में सब शुरू किया था, आई वॉज फुल ऑफ लाइफ, आई वॉज सो एनर्जेटिक, आई वॉज सो होपफुल. ठीक है, कमिंग अभी के उसमें आई फील सो स्ट्रेस्ड एंड सो स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन. मतलब अजीब सा आई फील एंशियस. सोशल लाइफ आई डोंट हैव. ओके, सोशल लाइफ तो मेरी पहले भी नहीं थी, बट आई वॉज लाइक ऐसा होता है ना कि यू हैव एन एंथुजियाज्म टू गो आउट एंड मीट पीपल. आई यूज टू गो ऑन सम वॉक क्लब्स एंड मीट यू पीपल, मेक फ्रेंड्स. तो उस समय मुझे मज़ा आता था. अभी आई फील गेटिंग अप फ्रॉम द बेड इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि कोई सोशल लाइफ है ही नहीं ना. और इन 2 सालों में व्हेन आई सी पीपल अराउंड, माई फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, पीपल हु आई नो, इधर दे आर मैरिड और दे आर वर्किंग. तो आई वो भी एक मतलब आई एम नॉट जेलस बट होता है ना कि वेयर एम आई, मतलब मैंने क्या 2 साल ख़राब ही कर दिया अपने. तो मैं मतलब आई डोंट नो हाउ पीपल फील, बट आई फील दिस वे एट टाइम्स. तो दिस मेक्स मी मोर एंशियस. ऊपर से ओके, आई वोंट से कि my parents are bad, but if you are preparing for something, your parents do expect some kind of results. They won't force you, they won't like pressurize you, but you see in their eyes they have some kind of expectations from you. मतलब मैंने खुद ही वो expectations का पहाड़ बनाया उनकी आंखों में, मैं खुद ही पूरा नहीं कर पा रही, उससे मुझे ही बुरा लग रहा है. अगर मैं सिर्फ टैरोट कर रही होती या फिर कोई और नॉर्मल कॉर्पोरेट कर रही होती तो मतलब शायद उनको लगता कि यही इसका मैक्सिमम है, तो वहीं सेटल हो जाते वो. पर मैंने खुद ही पुश कर दिया कि नहीं, मैं तो ये करूँगी. बट ओके, वो कुछ नहीं बोलते, बट
आई फील एक होता ना अनसेड सा कुछ, तो दिस मेक्स मी मोर गिल्टी. उसके बाद आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और आई एम डूइंग इट फ्रॉम डिस्टेंस. लेकिन उसमें भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब इग्नोर से कर रही हूँ ना, क्योंकि उसका जब पढ़ना था तो मैंने तब भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी. ऑल्दो आई क्लियर्ड माई फर्स्ट ईयर, इट्स माई सेकेंड ईयर. आई हैव टू गिव एग्जाम्स इन अ फ्यू डेज, प्रॉब्ली हाँ इन अ फ्यू मंथ्स. तो मतलब उसका भी मुझे कुछ समझ आता, मतलब आई एम सो, देर इज़ सो मच क्योस, देर इज़ सो मच क्योस. उसके बाद दिस फेलियर. ओके, आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल 2 years ago. इस पे वो 2 साल से देर इज़ नो ग्रोथ, मतलब इट फील सो स्टक. मतलब इट्स नॉट लाइक आई डोंट पोस्ट आई पोस्ट, बट देन मेरे को इतना रिसर्च करने का कभी टाइम नहीं मिला कि मैं क्या डालूँ, कैसे डालते हैं, कैसे क्या करते हैं. जो मुझे लगता था मैं डाल देती थी. तो मतलब ये भी कहीं ग्रो नहीं कर रहा, मतलब जो चीज़ मैंने 2 साल पहले शुरू की थी. ऑल दैट नेवर स्टार्टेड विद द एम कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, बट होता है ना कि इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स यू डू एक्सपेक्ट लिटल रिजल्ट्स कुछ. तो मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स उसमें आधे तो मैंने खुद ही अपने घर वालों के फ़ोन से कर रखा है. तो भी मैंने पुट अ वीडियो तो वेरी मिनिमम पीपल वॉच इट. तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ही बना रही हूँ, बट आई स्टिल पोस्ट, आई स्टिल शो अप एट टाइम्स. उसके बाद इन दिस ड्यूरेशन, मतलब आई एम अ पर्सन, मतलब पहले तो मुझे मतलब आई नेवर यूज टू शेयर. अभी आई हैव रियलाइज इट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू शेयर, बट आई जस्ट डोंट फील लाइक शेयरिंग इट विद माई पेरेंट्स बिकॉज आई डोंट नो. ठीक है, आई शेयर इट विद 1 or 2 फ्रेंड्स, और उसके पहले जो फ्रेंड्स थे दे हैव ऑल्सो लेफ्ट, सो आई हैव नो फ्रेंड्स लेफ्ट. ओके, नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दीज बुक्स इन दीज फोर वॉल दीज वॉट, क्या करूँ मैं, मतलब सुबह उठ के आई डोंट फील एनी मोटिवेशन टू डू एनी थिंग. मतलब मैं क्यों उठ रही हूँ. पहले हैड दिस होप कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी, एग्ज़ाम का पढ़ना है, बट आई डोंट फील लाइक दैट राइट नाउ. और इवन इफ आई हैव टू टेक क्लाइंट्स टैरोट वाले, उसके लिए भी दे आर नॉट लाइक वेरी रिपीटेटिव. पहले आई हैड क्लाइंट्स तो मतलब मुझे पता था कि सुबह उठ के आई हैव टू टेक दिस क्लाइंट, मतलब 2 क्लाइंट्स या 3 क्लाइंट्स मिनिमम. अभी मुझे लगता है कि एक भी नहीं है या 1-2 हैं, मतलब मैं क्यों क्या करूँ, वेट करूँ, वीडियो बनाऊँ, क्या ऑफर्स चालू करूँ, एग्ज़ाम का पढ़ूँ, क्या मुझे करना, क्या मुझे यही नहीं पता. मतलब आई जस्ट डोंट नो, आई फील सो लॉस्ट एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस. क्योंकि इफ़ यू विल टेल टू एनी वन, पीपल विल लाइक कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, या कोई बात नहीं हुआ तो तू अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान दे ले, उससे कर ले, नहीं तो टैरोट कर ले. बट इट्स ईजी टू से. आई एम हेयर दिस बहुत सारी चीज़ें, और मुझे नहीं पता कि एक भी चीज़ में कैसे जाना है. लाइक आई एम, इवन इफ आई नो, आई फील सो नम टू डू एनी थिंग. तो मुझे नहीं पता हाउ इट गोज़, क्या कैसे करना है. और मैं घर आई हूँ इस सब के लिए. मतलब मैं अपने घर पे भी कम ही आती थी, बीच बीच में आती थी. अब मुझे घर पे, वहाँ पे वेयर आई वॉज लिविंग प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वहाँ तो घुटन होती है, घर पे मुझे और घुटन होने लग जाती है. दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशियस, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहे हैं ये सब, मतलब क्या, मुझे हर चीज़ से बहुत इरिटेशन होने लग जाती है. एंड आई कांट एक्सप्लेन दिस टू पीपल अराउंड ना कि क्यों हो रही है मुझे इरिटेशन. देन दे कम अप टू कि ऐसे नहीं चलता है तो मैं ये, मतलब ऑल पीपल हैव देयर ओन जजमेंट्स अबाउट थिंग्स. Nobody understands what you go through, and even if they do, they can't do anything about it. पता नहीं how it will go and stuff like that. पता नहीं, I don't know, but okay, I will try to keep you updated with whatever things. And हाँ, इससे पहले I posted a video of how I manifested my life and stuff like that, and I was happy with things, but the thing is I internally am so scared of everything and everyone. I probably manifested this thing too. I don't know where this fear came from. I wasn't scared pehle. Maybe I was, but not this much. Sorry for tearing you. हाँ, but I wanted to say कि I'm not crying because I failed. I'm crying because I don't know where to go from here, how to proceed. I don't know.
But okay, this was the whole update. And for all the people who are preparing for some kind of exam, I did it because I wanted to show myself that I am something, and people around me that I am not a mediocre person, I am something big and stuff like that. So that it gives me an escape to go out of my house. If you are using something as an escape, that's not going to work. Like the place where I am right now, I was here, okay, and I wanted to prove myself, and people told me that I'm here, but now I came here. So it's a whole journey to climb up to here. Now this is my topmost. So you don't have to do something big to prove yourself. You can just be in your field, do better at what you like, and be happy, and prove yourself that you can be happy. But it's okay. People make mistakes. So yeah, and I have some clients and I did consultation of some clients. वहाँ पे भी यही same scene है. Eldest daughter, I don't know about this, if this is a factor or not, but what people I have consulted, I'm telling that story. Eldest daughter, parents having a lot of expectations, them wanting to prove themselves, them wanting to move out and using exams as an excuse. मतलब people are so scared to go to their family and their friends and tell them that this is what I want upfront, because they're scared of being disowned or judged, that they're using something else as an excuse. For example, the government exams, कि ये हो जाएगा एक बार फिर तो कोई मुझे कुछ नहीं बोल पाएगा. It doesn't work like that. मेरा तो नहीं हुआ ना, but still I have to survive, still I have to keep going, still I have to ask my parents about things, tell my parents कि this is what I want in my life. तो इससे अच्छा पहले ही कर लो, एग्ज़ाम को एक्सक्यूज़ की तरह मत लो. बिकॉज अगर तुम एग्ज़ाम सोच रहे हो कि एग्ज़ाम तुम्हें शील्ड बन जाएगा हर बार कि मैंने तो एग्ज़ाम क्लियर करा है, मुझे ये करे दो, मुझे वो करने दो, शायद प्रॉबेबली 30% ऑफ द टाइम वो काम कर जाएगा, लेकिन 70% ऑफ द टाइम तुम्हें तुम्हारे लिए खुद ही बोलना पड़ेगा. तो अभी से ही बोलना शुरू कर दो. स्टार्ट मेकिंग अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशंस अभी से ही, धीरे धीरे. मैं नहीं बोल रही बहुत बड़ा जंप करो, लेकिन धीरे धीरे. और एग्ज़ाम तुम्हारी बहुत बड़ी मदद नहीं करेगा. आई एम टेलिंग दिस, वो नहीं करेगा. आई हैव सीन पीपल जिनका हो गया है, या जिन जो हु हैव बीन थ्रू दिस, बट स्टिल दे हैव टू सिट विद देयर पेरेंट्स एंड टॉक. और अब मेरा नहीं हुआ है, बट मैं भी उधर ही हूँ. आई हैव टू सिट विद माई पेरेंट्स एंड टॉक कि आई वॉन्ट टू डू दिस. प्रॉबेबली एग्ज़ाम ये करता होगा कि वो तुम्हें पहले 5-10 बार तुम वैलिडेट कर देगा कि ठीक है कर लो, या जो भी है तुम कर लो, या जो भी कुछ करना है कर लो. बट यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट इट्स जस्ट कि थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा हैं. बट द थिंग इज़, यहाँ पे तुम कब तक ही उस एग्ज़ाम को ही यूज़ करोगे कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मुझे जो करना है करने दो. अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं मान रहे, तो वो इस चीज़ से भी नहीं ही मानेंगे. और अगर वो इस चीज़ से माने, तो वो इस चीज़ से भी मान जाएंगे. अगर मैं ये बोलती आई एम अ टैरो ट्रेडर, मैं अच्छा कमा रही हूँ, ये कर रही हूँ, आई वांट टू मूव आउट ऑफ माई हाउस, शायद एक बार नहीं मानते, 2 बार नहीं मानते, 5वीं बार मान जाते. पर मान जाते. मेरे ज़िंदगी के 2.5 साल तो बर्बाद नहीं होते ना, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग हैपन. मैंने अपनी ज़िंदगी के 2.5 साल बर्बाद कर दिया और मैं ज़ीरो पे आ गई अब. सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, आई बिलीव. बाकी द चॉइस इज योर्स. आई होप द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड स्टफ लाइक दैट, अगर तुम्हारे दिन में जुनून है, तुम्हें करना है तो करो. मुझे भी लगता था पहले, आई वॉज फूलिंग माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू डू इट, बट इट वॉज ऑल कमिंग आउट ऑफ माई ईगो. एंड नाउ आई केम टू अ प्लेस वेयर आई हैव एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ईगो तो दूर की बात है. So yeah, this is what I wanted to share, and I think I will start posting. अभी तो यही है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है. So yeah, I will like if you people support and stuff. बाकी तुम्हारी मर्जी. All the best जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. Thank you.